हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे डी ट्रिपल एस बी के अंदर जो आपका एग्जाम है पीआरटी वाला, एक ही बारी में पढ़ के वो आपको पास करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कोई बात नहीं, आराम से पास कर लेता हूँ, थोड़ा समय लगा लेता हूँ, तो मान के चलिए आपके सामने कई सालों के बाद ये 4 साल से ज्यादा वैकेंसी होगी आपके सामने देखने को मिल रही है, पता नहीं फिर दोबारा कब आए। ठीक है, मान लीजिए एमसीडी के बीच में आ गई, वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा नहीं आने की। ठीक है, तो जो है यही है, इसको आखिरी मान के चलिए। क्योंकि आप सभी को पता है डीएसएसबी के अंदर जो आपकी पीआरटी की जो एज होती है ना, जो पीआरटी की एज होती है, ठीक है, जिसके लिए अब कोर्ट केस भी करने की बात आप लोग यहाँ पर कह रहे हो, आपका अधिकार है, कर सकते हो। क्योंकि 4 साल बाद इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो सोचिए अगली वैकेंसी भी अगर इन्होंने 4 साल बाद निकाली तो आप में से बहुत ज्यादा कैंडिडेट ओवर एज यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है यही है, आपको पहली बारी में कौन कौन सी चीजें वो पढ़नी है जिससे आपका एग्जाम पास हो जाए और आप लोगों को दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का मौका यहां पर मिल पाए। देखिए, आप लोग देखोगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2026 गोल्डन चांस। आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिलती है। 2026 के अंदर आप जरूर अध्यापक बन जाओगे, कहीं ना कहीं तो जरूर बनोगे। बट मैं कह रहा हूं कि थोड़े दिन के लिए डीएसएसबी की तैयारी को रोक दो या हल्का कर दो। जी हाँ, आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी यहां पर रोक दे। जी हाँ, थोड़े से दिन रुकिए, मैं उसका रीजन भी बताता हूँ किस वजह से मैं आपके सामने ये वाली बात कह रहा हूँ। लेनी जॉब आपको डीएसएसबी के अंदर ही है और आप ले भी लोगे, इतना मैं आपको जिम्मेदारी से यहां पर कह रहा हूं। जितनी चीजें मैं आपको यहां पर करवाऊंगा उसको भी करके चले जाओगे ना, आराम से आपका निकल जाएगा पेपर। क्योंकि चाहे कितना भी टफ कंपटीशन हो, और कंपटीशन वाकई में होने वाला है। अब आप कहोगे कि सर कट ऑफ की बात आप करते हो शुरू से ही, जब से नोटिफिकेशन आया कि 160 प्लस नंबर लेकर आने हैं, तो 160 प्लस नंबर लेकर आने हैं और आप कह रहे हो अभी हम पढ़ाई को थोड़ा रोक दे, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर कर लेता हूं, आप लोग ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैं आपके डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम डेट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दिसंबर तक तो आपका बिल्कुल होने से रहा, दिसंबर तक का डी ट्रिपल एस बी ने पूरा का पूरा शेड्यूल यहां पर दे रखा है। दिसंबर तक होने से रहा तो आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा 2026 में। कब देखने को मिलेगा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी आपके बोर्ड के पास भी नहीं है, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मिड के अंदर देखने को मिल सकता है। 2026 मिड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। यानी डीएसएसबी के एग्जाम के लिए हमारे पास अच्छा खासा यहां पर समय है। तो इस वजह से मैं मना नहीं कर रहा कि अपनी तैयारी को रोक दीजिए। देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। 2025 के अंदर अभी कुछ वैकेंसी निकल गई है, अभी कुछ और आनी है। केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, और अक्टूबर के अंदर तो इस बार आई जाएगी। ठीक है, और जिसके अंदर आपको केवीएस के ऊपर ध्यान देना है, जो प्राइमरी टीचर की जो आपके सामने वैकेंसी निकलेगी, तो ये वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम डेट की, अगर मैं बात करूं आपके सामने इसकी एग्जाम डेट की, तो ये भी आपका अलग अलग चरणों में होता है, टियर फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो ये मान के चलिए कि टियर फर्स्ट आपका हो जाना है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम से पहले। ठीक है, यानी कि आपका जो पहले वाला है, टियर फर्स्ट वाला है, वो टियर फर्स्ट वाला आपका हो जाना है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम से पहले। जितने भी कैंडिडेट दिल्ली के अंदर जॉब लेना चाहते हैं, और खासकर जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं, वो केवीएस के अंदर भरते हैं, केवीएस के अंदर जॉब लेते हैं, और जॉब लेने के बाद वो केवीएस को छोड़कर दिल्ली की तैयारी करते हैं और दिल्ली में ही सिलेक्शन लेना यहां पर चाहते हैं। बहुत कम लोग मेरे नोन में भी ऐसे हैं जो केवीएस के अंदर मतलब काम कर रहे हैं और केवीएस के अंदर ही मतलब रहना चाहते हैं, और जिसके कई सारे रीजन भी है। अदरवाइज ज्यादातर लोग केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़कर दिल्ली में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो कंपटीशन होने वाला है बहुत टफ होने वाला है। अभी जो वैकेंसी आपके सामने निकली है, इसमें वे कैंडिडेट भी बैठेंगे जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब कर रहे हैं और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपसे पहले जो सेलेक्ट हो गए कैंडिडेट। तो सोच लीजिए कंपटीशन कितना टफ यहां पर होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका लेवल बन चुका है, उनकी तैयारी यहां पर हो रखी है। तो डी ट्रिपल एस बी के अगर मैं बात करूं, मैंने कहा भाई एग्जाम डेट की बात करूं 2026 में ही आएगी और मिड के आसपास में आपको देखने को मिलेगी, जब तक केवीएस वाली की एग्जाम डेट आएगी। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या पहले आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करोगे या केवीएस की तैयारी करोगे? ये मेरा सवाल आपसे है। आप में से बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे, खासकर कुछ फीमेल्स ऐसे होंगे, नहीं सर हम केवीएस की तैयारी नहीं करेंगे, हम तो डीएसएसबी की तैयारी करेंगे। लेकिन दोनों के अंदर ज्यादा है, अलग अलग चीजें तो है नहीं, ज्यादातर चीजें सेम आपके सामने। आपके सामने वैकेंसी आ रही है, केवीएस आई, डीएसएसबी आई, आपका पहला धर्म बनता है कि जहां पर वैकेंसी निकले पहले उसके अंदर हम लोग यहां पर सिलेक्शन ले ले। ठीक है, तो केवीएस के आपके सामने आने वाली है।
ये हमारा इसकी तो चलो आपके बीएड वाले कैंडिडेट के लिए। बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका देखने को मिल जाएगा जल्दी, 1 अक्टूबर के आसपास में इसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सुपर टेट के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, इसका कुछ नहीं पता कब आए, लेकिन यूपी टेट जल्दी आ रहा है तो क्या पता सुपर टेट भी आ जाए, ठीक है। तो जो डीएसएसबी का आपका एग्जाम था जिसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हो, तो इसमें आपके पास अच्छा खासा समय है, और इस समय से कम 2 वैकेंसी आपके सामने आ जाने वाली, बीपीएससी टीआरई फोर्थ और आपके सामने केवीएस की वैकेंसी। दोनों का एग्जाम भी आपका बीपीएससी से पहले हो जाएगा। चाहे इसकी भी अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम भी आपके सरकार ने भी डेट डिक्लेयर कर रखी है, इसका एग्जाम भी पहले हो जाएगा। तो DSSB की पीआरटी की वैकेंसी से पहले आपके सामने केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी, जिसका एक एग्जाम तो आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरी बीपीएससी भी आ जाएगी। तो देखिए, जो एग्जाम आपके सामने पहले आ रहे हैं ना, उसके ऊपर तो ध्यान लगाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको DSSB को पूरा छोड़ देना है। देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। मैंने ये नहीं कहा कि DSSB को आपको पूरा छोड़ देना है, मैंने कहा कि जो वैकेंसी अभी आने वाली है उनके साथ में इसको आपको लेकर चलना है। वो कैसे, जरा इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। देखिए, DSSB के अंदर जब मैं बात करता हूं तो पेपर आपका 200 नंबर का पेपर आता है। 200 नंबर का पेपर 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है पार्ट 1 100 नंबर का, दूसरा होता है पार्ट बी, ये भी 100 नंबर का होता है। जो पार्ट 1 आप लोग यहां पर देखते हो, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश, ये 20-20 नंबर की 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। जो आपकी केवीएस की वैकेंसी आएगी उसमें भी लैंग्वेज आती है, जो बीपीएससी की वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो जब आप उन दोनों एग्जाम की तैयारी करोगे, इसकी तो आप लोग अपने आप ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश की आपकी तैयारी होगी। बात करते हैं अगले की, आपके एग्जाम के अंदर 20 नंबर का मैथ्स आना है और आपके एग्जाम में 20 नंबर की रीजनिंग आनी है। तो ये भी केवीएस और बीपीएससी के अंदर ये भी दोनों जगह देखने को मिलती है। तो यानी यहां पर भी आपकी अपने आप तैयारी हो जाएगी। बच्चे, आपका 20 नंबर का सेक्शन, 20 नंबर में आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपके सामने जीके और करंट अफेयर्स यहां पर आपको देखने को मिलती है। जब आप जीके पढ़ते हो, मान लीजिए केवीएस के लिए पढ़ने लग जाओ या बीपीएससी के लिए पढ़ने लग जाओ, तो करंट अफेयर्स तो आप जरूर पढ़ोगे इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और थोड़ी बहुत जीके भी आप लोग यहां पर पढ़ते हो। अगर मैं बात करूं केवीएस की बात करूं, तो केवीएस जो आपका होता है वो आपके सीबीएसई को यहां पर फॉलो करता है। किसको? सीबीएसई को यहां पर फॉलो करता है। तो कुछ चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी जो कि नोटिफिकेशन पर आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर चीजें जो आपका पार्ट फर्स्ट है, जो ये 100 नंबर का पार्ट फर्स्ट देखने को मिलता है, तो जो वैकेंसी केवीएस और बीपीएससी की आपके सामने आने वाली है, तो इनकी तैयारी तो आपके अपने आप ही हो जाएगी ना। आप लोग मेरी बात को समझे। तो मैंने छोड़ने के लिए ये नहीं कहा कि तैयारी करना छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 2 वैकेंसी पहले आने वाली है, तो पहले उनके ऊपर फोकस करो। उनके ऊपर फोकस करोगे, इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। बस एक काम कर लेना, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने पास जरूर रख लेना। किसके? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रख लेना। DSSB के अंदर चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, तो जो ये पार्ट फर्स्ट आता है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी जगह रख लेना। या तो कोई ऐसी बुक ले आना, वरना आप लोग ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर लेना, जितनी भी आपको यहाँ पर मिल जाए। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे हिंदी इंग्लिश की बात हो रही है, तो भाई आपके वही इसमें ग्रामर आती है, उसके अंदर आपकी वोकैब आती है, ये पर्यायवाची विलोम शब्द आते हैं, गद्यांश पद्यांश भी आपको दे देता है। समय आपके पास बहुत कम होता है, ठीक है। टाइम की शॉर्टेज होती है, 2 घंटे का आपके सामने टाइम मिलता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। तो पार्ट 1 तो आपका इजीली हो जाएगा। और पार्ट 1 के लिए देखे, मैं आपसे कहूं कि आपको कोचिंग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई, ठीक है। ध्यान से सुना आप लोगों ने। पार्ट 1 के लिए आपको अगर मैं बात करूं, इसके लिए तो भाई आपको कोई कोचिंग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको आप लोग अपने आप कर लोगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी उठा ली, तो यार मान लीजिए मुझे हिंदी के अंदर संधि पढ़ना है या मुझे समास पढ़ना है, तो भाई गूगल उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च मारो संधि, इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हुए देखने को मिल जाते। किसी का अच्छा लगेगा उसको कर लेना, किसी ने बहुत सारी ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको बता रखी है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इतना ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, जितने लोग आप तैयारी कर रहे हो, ज्यादातर लोगों का पार्ट फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो ये चीज आपके सामने हो गई। हम बात करते हैं पार्ट बी की, बात करते हैं जिसको लेकर आप लोग बहुत परेशान हो, लेकिन परेशान होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। पार्ट बी के अंदर जैसा आपको देखने को मिली है, ये भी आपका 100 नंबर का आता है कि एनसीटी करिकुलम के नाम से ये चीज आपके सामने आ गई। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, जबकि मैं हर क्लास में कह के थक गया कि यार आज तक जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, एनसीटी करिकुलम आधारित ही होता है। बस इन्होंने नाम दे दिया, कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता इसका। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, अभी तक कोई भी आपका डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। अगर ये इसको डिक्लेयर कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई भी आपका सिलेबस डिटेल्ड में नहीं आया जिसमें पूरी यूनिट वाइज आपके चैप्टर लिखे हो कि भाई पार्ट बी के अंदर ये आता है। इन्होंने लिख दिया एनसीटी करिकुलम। तो एनसीटी करिकुलम मतलब आपको सब चीजें पढ़नी होती है जितनी आज तक आप लोग यहां पर पढ़ते आए हो। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि भाई आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने के बाद
आपने देखा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, तो उस चैप्टर के अंदर उसको लिखता गया। अच्छा, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक अपनी वीडियो बना रखी है। तो डी ट्रिपल एस बी पार्ट बी सिलेबस यूट्यूब के ऊपर सर्च करना बाई सचिन सर या सचिन चौधरी, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने 100 नंबर के सेक्शन के अंदर यह बता रखा है कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए, मैंने 20 सेट लिए, मतलब 20 पेपर लिए डी ट्रिपल एस बी के, और उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कितने हजार क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। तो उसमें से मैंने आपको बताया ये चैप्टर इतने का आया, ये चैप्टर इतने का आया, ये चैप्टर इतने का आया, उसको मैंने बहुत खोल खोल कर बता रखा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मैंने वो वीडियो आपकी देख ली है। कितने लोगों ने वो पार्ट बी वाली वीडियो देख ली है, जिसमें मैंने ये जो पार्ट बी का सिलेबस है इसको बहुत खोल खोल कर बताया। ये बोर्ड की तरफ से नहीं है पार्ट बी, ये आज तक जितने भी पेपर हुए उसका एनालिसिस करके पार्ट बी मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, और जिससे आपको वेटेज पता लग जाता है कि हाँ भाई ये सेक्शन जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इतना आता है, उससे ज्यादा सब्जेक्ट पेडागोजी आज तक यहाँ पर पूछी गई है, टीचिंग लर्निंग आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने एक एक करके उस चैप्टर उस वाली क्लास के अंदर चैप्टर वाइज बता रखी है, और बता रखा है इतने नंबर का पूछा गया है 20 सेट में से। आप उस क्लास को जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमने उस क्लास को देख लिया है, ठीक है। ये पार्ट भी आपके सामने आ गया। तो भाई जब आपके सामने मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी आ जाती है, बीपीएससी में तो आएगा नहीं, मान लीजिए केवीएस की वैकेंसी आती है, तो केवीएस की वैकेंसी के अंदर भी जो आप लोग चीजें पढ़ते हो ना, वो इसमें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं केवीएस की वैकेंसी आपकी आ गई, और आने के बाद जो उसका सिलेबस है, तो जो उस सिलेबस के अंदर आप लोग चीजें पढ़ोगे वो इसमें भी काम आएगा, एनसीटी करिकुलम के अंदर काम आएगा। मतलब डी ट्रिपल एस बी का 100 नंबर का सेक्शन इतना होता है और केवीएस का सिलेबस उसका इतना आएगा, ठीक है। लेकिन होता हुआ एनसीटी करिकुलम का हिस्सा ही है। तो ये वाली बात आप समझ गए कि आपको डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते रहना है, लेकिन आपको केवीएस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसकी जल्दी आकर इससे पहले उसका एग्जाम हो जाना है, और आपको जॉब लेनी है सबसे पहले, चाहे किसी के अंदर भी आप लोग ले लीजिए। तो आप लोग मेरी बात को समझे जो मैं यहां पर आपसे कहना चाह रहा हूं। पार्ट 1 आपका अपने आप यहां पर हो जाएगा जब भी आप केवीएस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नॉन टीचिंग की भी कर रहे हो, इसमें आपको मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा दिक्कत आएगी। पार्ट बी आप लोग साथ के साथ लेते रहिए। जैसे मान लीजिए केवीएस आ गया तो उसके अंदर सारे चैप्टर पढ़ लिए, वो इसके अंदर भी पढ़ने हैं। सपोज भगवान ना करे, ठीक है, ऐसी न्यूज आ जाए कि आपके सामने सुपर टेट आ गया है, जिसकी उम्मीद अभी तक कोई दूर दूर तक नहीं दिख रही, तो जो उसके अंदर पढ़ोगे वो यहां पर भी आप लोग पढ़ोगे। तो आपका जो ये पार्ट बी 100 नंबर है एनसीटी करिकुलम का, ये मान के चलिए आपका 30 to 50% तक आप लोग कवर कर जाओगे इस वाले सेक्शन के लिए। बट साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि केवीएस हो चाहे सुपर टेट हो, उससे भी अच्छा लेवल आपको डी ट्रिपल एस बी का ये वाला लेवल देखने को यहां पर मिलता है, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग समझ गए। तो जो मैं आपसे यहां पर पहले मैंने कहा कि सबसे पहले आपको केवीएस और बीपीएससी इनकी तैयारी करनी है, और केवीएस का एग्जाम आपका डी ट्रिपल एस बी से पहले हो जाना है, जो आपका फेज 1 का एग्जाम होना है, ठीक है। ये वाली बात आप लोग यहां पर